मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में बचे हुए एग्जाम्पल कंप्लीट करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन और 2 एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं इनको कंप्लीट करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मजा आने वाला है। इस क्लास में उड़ने वाला है इन एग्जाम्पलों का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, 1 बाय 1 एग्जाम्पल का उड़वाएंगे गर्दा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जाम्पल तीसरा बताया गया है, सो दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ द कर्व ये 2r/n+1 प्रूव करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देख लो। सो दैट इसका मीन्स यही है कि आपको प्रूव करना है 2r/n+1, लेकिन किसके इक्वल, देख लो भाई। अगर हम बात करें यहां से यहां तक, द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, तो आपको फार्मूला पता ही होगा कि कौन सा लगेगा भाई कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल के लिए। देखो CR के इक्वल 2 इंटू में रो, फिर साइन फाई, ये फार्मूला लगेगा। और CR के इक्वल प्रूव कर देना है, वो देखो 2r/n+1, और ये आया हुआ है, देख लो भाई। 2014 में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पूछा गया था और 17 में भी पूछा गया था। आगे देखो 2005 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो भाई प्रैक्टिस तो करना ही करना है। आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, इधर उधर की यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ जाता है, समझ गए। आए हुए क्वेश्चन की जरूर आपको प्रैक्टिस करना है। और आगे ये भी बताया हैंस और अदरवाइज, जो आगे है ना, मतलब इसके आगे ये भी आपको सॉल्व करना है। देख लो यहाँ पे लिखा है फाइंड द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। अगर हम कर्व की बात करें, r की पावर n के इक्वल a की पावर n cos n थीटा है, तो यहाँ पे क्या है, r इक्वल a इंटू में cos थीटा। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दें तो मैच हो जाएगा ये, और r की वैल्यू अगर 2 डाल दें यहाँ पे, मतलब n की वैल्यू 2 डालना है। देखो n की वैल्यू 1 डालोगे तो ये मैच हो जाएगा, जब n की वैल्यू यहाँ पे 2 डालोगे तब ये मैच हो जाएगा, समझ गए। तो फोकस यहाँ पर आपको करना है। तो बताओ भाई, फार्मूला तो पता है कौन सा लगेगा, लेकिन इसकी वैल्यू किस फार्मूले से निकालोगे ये भी तो जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि कौन से फार्मूले से किसकी वैल्यू निकलेगी। जैसे अगर साइन फाई की बात करें तो देख लो tan फाई के इक्वल फार्मूला होता है r और d थीटा अपॉन dr। इस फार्मूले से ये वैल्यू निकलेगी, क्योंकि tan फाई हमको पता चल जाएगा इस फार्मूले से। tan फाई पता चल जाएगा तुरंत ही साइन फाई निकाल लेंगे। रो की वैल्यू किस फार्मूले से निकलेगी, देख लो भाई। रो के इक्वल होता है r dr अपॉन dp। इस फार्मूले से रो की वैल्यू निकलेगी, लेकिन इसमें इस फार्मूले में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो देख लो भाई, पेडल इक्वेशन ये है। तो भाई इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये यूज करना है। ये सब हम बता चुके हैं पिछली 2 क्लास में, और बेसिक में आपको सब बताया था। ये भी बताया था कि ये जो फार्मूला होता है ये वाला, ये आप चैप्टर 11 में कंप्लीट कर चुके हो। अगर हम बात करें एक्सरसाइज की तो 11.2 है ना, चैप्टर 11 आपने कंप्लीट किया, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो भाई एक्सरसाइज में ये हमने करवाया था। और पेडल इक्वेशन बताओ, टेंजेंट एंड नॉर्मल, एक्सरसाइज 11.3 में पेडल इक्वेशन बताया था।
और इसकी बात करें तो 12.2 में ये करवाया था। ये सब आपको पता हो पहले से तो दिक्कत नहीं आएगी। हमने पहले ही बोला था जब हमने एक्सरसाइज 12.5 स्टार्ट की, हमने ये बताया था कि आपका चैप्टर 11 तैयार होना चाहिए भाई, बहुत अच्छा, क्योंकि चैप्टर 11 का यूज होगा चैप्टर 12 में, जो आपको दिख रहा होगा। देखो एक्सरसाइज दिख रही है 11.2 11.3, और ये तो इसी चैप्टर की एक्सरसाइज है। इस क्लास में फिनिश हो जाएगी एक्सरसाइज 12.5, समझ गए। तो देख लो भाई, द गिवन कर्व लिख लो सभी स्टूडेंट। क्या लिख लो? द गिवन कर्व आर की पावर एन के इक्वल ए की पावर एन कॉस एन थीटा। ठीक है, अगर कर्व का नाम दिया गया तो लिख लो। तो देख लो भाई, नाम तो नहीं दिया गया है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब हमें ये फार्मूला यूज करना है, लेकिन इसकी वैल्यू चाहिए। बताओ भाई, ये फार्मूला यूज होता है, आपको जानकारी होना चाहिए। आर जो है न्यूमरेटर में होना चाहिए। आर किस में होना चाहिए? न्यूमरेटर में। तो भाई डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। अगर आर न्यूमरेटर में है कर्व के इक्वेशन में, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। अगर कर्व के इक्वेशन में आर न्यूमरेटर में नहीं है, तब आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर के। ये भी जानकारी होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए, समझ गए। चलो भाई, आर जो यहाँ पे मिला है न्यूमरेटर में मिला है, तो भाई डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो यहाँ पे लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बताओ, n पावर आगे 1 पावर लेस कर लो, r का अगेन कर लो तो ये मिलेगा। यहाँ पे बोलो cos का क्या होगा? माइनस आगे कर लो, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, समझ गए। और n थीटा का अगेन करोगे तो n निकलेगा, आगे लिख दो, समझ गए। a की पावर n ऐसे ही लिख लो। cos का करना है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, a की पावर n, ऐसे ही लिखा जाएगा। cos का करेंगे माइनस का साइन, और n थीटा का अगेन करो n निकलेगा। अब देखो n से n कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं dr अपॉन डी थीटा की, तो ऊपर मिलेगा a की पावर n साइन n थीटा अपॉन में ये r की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है, 1 बाय 1 लाइन आपको समझाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो वीडियो को। हमको चाहिए है ऊपर, देख लो भाई ऊपर क्या चाहिए, जैसे tan फाई के इक्वल आर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, तो ऊपर चाहिए डी थीटा, यहाँ पे क्या है? डी थीटा नीचे है, तो रेसिप्रोकल कर लो। क्या कर लो? रेसिप्रोकल। तो r की पावर n माइनस 1 अपॉन माइनस ए की पावर n साइन n थीटा। ठीक है, अब हमको r का इंटू भी चाहिए इसमें, तो भाई करेंगे दोनों साइड r का इंटू, तो r डी थीटा अपॉन डी आर। तो r का इसमें इंटू करोगे तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये माइनस ऊपर दे दो साइन n थीटा, समझ गए। अब ये बन गया है tan फाई, ये बन गया tan फाई, क्योंकि इसके इक्वल क्या होता है? tan फाई। अब हमको इस साइड क्या बनाना है? tan बनाना है, क्योंकि tan से tan हटा देंगे, फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो भाई r की पावर n, यहाँ से वैल्यू रखो r की पावर n, तो a की पावर n cos n थीटा, यहाँ से हमने वैल्यू रखी a की पावर n cos n थीटा। ठीक है, अपान में ऐसे ही लिख लो, ये कट गया ना। ठीक है, अब tan फाई के इक्वल cos अपान साइन क्या होगा? माइनस का cot होगा। अब इसको tan बनाओ,
तो देखो भाई 10 फाई के इक्वल 10 90 प्लस लेना है, क्योंकि ये नेगेटिव भी पॉजिटिव बनाना है, तो 90 प्लस एन थीटा लिखना है। समझ गए? 10 से 10 चला जाएगा, तो फाई के इक्वल क्या आएगा, पाई बाई 2 प्लस का एन थीटा, पाई बाई 2 प्लस का एन थीटा। अब हमको क्या चाहिए, हमें पेडल इक्वेशन निकालने के लिए साइन फाई की वैल्यू चाहिए। तो देख लो भाई साइन फाई, तो साइन पाई बाई 2 प्लस का एन थीटा। अब बोलो भाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू रखो भाई, क्योंकि हमको पता है जो पेडल इक्वेशन निकालेंगे ना पी एंड आर वेरिएबल में निकलेगी, क्योंकि पेडल इक्वेशन आपने पढ़ी है। अगर इक्वेशन है पी एंड आर वेरिएबल में तो बोलते हैं पेडल इक्वेशन, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, साइन फाई की वैल्यू थीटा में नहीं निकालेंगे, आर और पी में निकालेंगे। तो यहाँ पे केवल आर मिलेगा ना, कॉस एन थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो आर की पावर एन के अपॉन में ए की पावर एन, ये साइन फाई के इक्वल आपको लिखते रहना है, ठीक है। अब पेडल इक्वेशन यूज करते हैं, पी के इक्वल आर साइन फाई। अब वैल्यू रखेंगे साइन फाई की आर की पावर एन के अपॉन इतना। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो P के इक्वल क्या मिलेगा, R की पावर n प्लस 1 अपॉन में A की पावर n, क्योंकि पावर में 1 है, यहाँ पे n है R की, तो n प्लस 1 हो गई पावर R की। ये क्या है, पेडल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, पेडल इक्वेशन बोलते हैं। और आपको ये भी पता है कि यहाँ तक हमने आपको सिखाया था, बताओ किस एक्सरसाइज में सिखाया था, लिख दें यहाँ पे, ना लिखें बताओ, आप लोग बताओ तो लिख दें। जैसे अगर कुछ बच्चे नहीं जानते हैं कि हमने कहाँ पे इतना किया था, तो बता देते हैं, यहाँ तक आपको एक्सरसाइज 11.3 में सिखाया था। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ तक सिखाया था। ये इसलिए बार बार लिखते हैं क्योंकि अगर पिछली आपकी क्लास मजबूत हैं, जो आपने क्लास ली हैं, वहाँ से आपने सीखा है, तो आपके समझ में आ रहा होगा कि यहाँ तक आपको एक्सरसाइज 11.3 में सिखाया था। भाई पेडल इक्वेशन इसी एक्सरसाइज में सिखाई थी कि पी एंड आर वेरिएबल में अगर इक्वेशन है तो क्या बोलते हैं, पेडल इक्वेशन बोलते हैं। समझ गए? अब हमको रो चाहिए, फार्मूला तो पता हो है आर डी आर अपॉन डी पी, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू आर के, ठीक है। चलो इतना नोट करो, अब इसको हटा देते हैं, नोट करते रहो और 1 बाय 1 लाइन आपको सिखाते रहेंगे। तो देख लो भाई, आर के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n प्लस 1 आगे और 1 पावर लेस करेंगे ना, तो कितनी मिलेगी बताओ, पावर n मिलेगी, 1 कैंसिल हो जाएगा, अपान में a की पावर n, ठीक है। अब रो के इक्वल फार्मूला लगा लो, r डी आर अपॉन डी पी, यही फार्मूला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रो के इक्वल वैल्यू रखेंगे, तो आपको पता है डी आर ऊपर है, यहाँ पे डी पी नीचे है, और यहाँ पे डी पी ऊपर है और डी आर नीचे, तो रेसिप्रोकल करके वैल्यू रखो, तो ए पहुँच जाएगा ऊपर और ये पहुँचेगा नीचे, ठीक है। तो रो के इक्वल, अब पावर आपको दिख रही है, यहाँ पे आर की पावर 1 है, यहाँ पे n है, तो 1 लेस कर दो, ए की पावर n अपान में n प्लस 1 आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब बोलो भाई, ये भी हमने आपको सिखाया था किस एक्सरसाइज में, तो लिख देते हैं यहाँ तक आपको 12.2 में, एक्सरसाइज 12.2 में सिखाया था।
ठीक है, ये भी आपको पहले से जानकारी है, ये भी आपको जानकारी है, केवल और केवल यहाँ पर कॉर्ड ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल के लिए काम करना है और परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर के लिए काम करना है, एक्स एक्सिस के लिए काम करना है और वाई एक्सिस के लिए काम करना है। तो भाई हम लिखेंगे कॉर्ड के लिए कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। बताओ फार्मूला, सी आर के इक्वल 2 इंटू में रो और साइन फाई। वैल्यू रखेंगे साइन फाई की ये वाली और रो की ये निकली है। ठीक है भाई, इसको हटाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे सी आर के इक्वल 2 इंटू में रो, ये रो की वैल्यू दिख रही है तो यहाँ पे लिख देते हैं ए की पावर n अपान में n प्लस 1 आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, और इंटू में साइन फाई की वैल्यू ये वाली रख लो। कितनी थी भाई साइन फाई की वैल्यू, हम तो रफ कर चुके हैं, लिख देते हैं n प्लस 1। ठीक है, n प्लस साइन फाई की वैल्यू r पे n थी ना, r पे n थी, हम रफ कर चुके हैं तो आप लोग देख लेना, यही वैल्यू थी r की पावर n अपान a की पावर n। ठीक है, चलो भाई ये कैंसिल हो गया तो सी आर के इक्वल ऊपर मिला है 2 और ये r की पावर n यहाँ पे माइनस कर लो, तो या इसको ऊपर लेके चलो। चलो भाई n ऐसे ही लिखो, ये माइनस कर दो चल के, माइनस का n प्लस 1। ठीक है, ये वाली पावर इसमें माइनस कर दी, अपान में n प्लस 1, तो सी आर के इक्वल 2r, ये n से n कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो r पे 1 अपान में n प्लस 1। ठीक है, तो हमको यही प्रूव करना था, हमको क्या करना था, यही प्रूव करना था और ये आया हुआ है बहुत ज़्यादा, देख लो भाई। तो इसको तैयार करना ही करना है। अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट इसी में है, एग्जाम्पल 3 में ही बोला गया है, हैंस अदरवाइज फाइंड द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। तो अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक की, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा है, तो देखो भाई हम क्या करते हैं, पुट n की वैल्यू अगर इसमें 1 डालते हैं कर्व के इक्वेशन में तो ये कर्व का इक्वेशन मैच हो जाएगा, तो n की वैल्यू 1 डाल दो। ठीक है, और अब यहाँ पे डाल दो, तो सी आर के इक्वल 2r के अपान में n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1। ठीक है, तो कितना सॉल्व होके आएगा, 2r के अपान 2, ये कैंसिल हो गया, तो सी आर के इक्वल कितना मिल गया हमको r। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया ये वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, कर्व का इक्वेशन ये वाला इससे मैच करना है, तो n की वैल्यू कितनी डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो तो ये मैच हो जाएगा। तो जो आंसर है उसमें भी आपको डाल देना है, समझ गए, तो वैल्यू पता चल जाएगी सी आर की। तो पुट n की वैल्यू 2 डाल दो, कर्व का इक्वेशन मैच हो गया, यहाँ पे डालो कर्व का इक्वेशन मैच हो गया, तो आंसर शीट में आपको रखना है, ये n की वैल्यू 2 इसमें रखो। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखो सी आर के इक्वल यही लेना है, ये वाला 2r अपान n कितना है 2 है, रख दो, तो सी आर के इक्वल 2r अपान 3। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हुआ है ये वाला, ये एग्जाम्पल तीसरा कंप्लीट हुआ। अगर हम आपसे ये कहें कि अलग से अगर ये आता अलग से, मतलब इसमें ना दिया होता, इसमें ना दिया होता, अलग से अगर आता तो आपको ऐसे नहीं करना था, n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 ऐसे नहीं करना था। अगर अलग से आ जाता क्वेश्चन बनकर तो अलग से बता देते हैं कैसे सॉल्व करोगे। मतलब अगर एग्जाम्पल 3 की बात करें, इसके रिलेटिव अगर पूरा क्वेश्चन आया तब आपको ऐसे कर देना है, n इक्वल 1 रख के और n इक्वल 2 रख के। लेकिन अगर जो हमने
बताया है यहाँ से यहाँ तक अलग से क्वेश्चन बनकर अगर आ गया तब आपको ऐसे नहीं करना है n=1 और n=2 रख कर, ऐसे नहीं करना है, तब अलग से आपको सिखाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं और बताते हैं। तो क्या करना है, द गिवन कर्व लिख लो। तो देख लो यहाँ पे हम हच डाल देते हैं। नंबर फर्स्ट, द गिवन कर्व, सभी स्टूडेंट लिखो r=a और cos थीटा। ठीक है, अब जैसा इसको करवाया ना ऐसे ही होगा। थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर लो। किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर लो, थीटा के, तो इतना मिल जाएगा। अब हमें रेसिप्रोकल करना है क्योंकि हमें tan फाई यहाँ पे रखना है। तो tan फाई के इक्वल तो आपको पता ही है, बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि याद हो जाए आपको। तो ये बन गया है, देखो ये बन गया है, रेसिप्रोकल किया ना। ठीक है, अब हमें r का इंटू चाहिए, कर दो भाई। r इंटू में डी थीटा अपॉन डी आर माइनस का r के अपॉन में इतना। ठीक है, और ये क्या बन गया है, tan फाई। अब यहाँ पे देखो r की वैल्यू डाल दो, अपॉन में a साइन थीटा, ये कट गया। तो tan फाई के इक्वल माइनस का cot थीटा। अब यहाँ पे आपको tan बनाना है क्योंकि tan से tan हटाना है। तो देखो भाई tan फाई के इक्वल tan 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा, tan से tan चला गया तो फाई के इक्वल π/2 प्लस का थीटा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें साइन फाई चाहिए। तो साइन फाई के इक्वल साइन फाई की वैल्यू है π/2 प्लस थीटा। बताओ कॉस होता ना। ठीक है, अब वैल्यू रखो कॉस थीटा की, r अपॉन a। अब पेडल इक्वेशन निकाल लो, p के इक्वल r, साइन फाई की वैल्यू रख लो r अपॉन a। ठीक है, r स्क्वायर के अपॉन क्या हो जाएगा, a। तो p के इक्वल r स्क्वायर के अपॉन a। ठीक है, बताओ भाई इसको क्या बोलेंगे, p एंड r वेरिएबल में ये इक्वेशन है तो पेडल इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पेडल इक्वेशन। बताओ भाई यहाँ तक आपने कहाँ पे सीखा था, यहाँ तक आपको एक्सरसाइज 11.3 में सिखाया था। यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिखाया था। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं r के विद रिस्पेक्ट टू dp अपॉन dr के इक्वल टू r के अपॉन a। ठीक है, अब रो की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं r dr अपॉन dp। चलो भाई वैल्यू रखेंगे, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से आपको लिखना है, तो रो के इक्वल यहाँ पे देख लो r और dr अपॉन dp की वैल्यू ये है, रेसिप्रोकल करके रखना a अपॉन 2r, a अपॉन 2r। ठीक है, क्योंकि dr ऊपर है, यहाँ पे dp नीचे है, और यहाँ पे dp ऊपर है और dr नीचे। तो ये काट दो, रो के इक्वल क्या मिला, a अपॉन 2। ये भी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ तक आपको एक्सरसाइज 11.12 यहाँ पे 12 डालते हैं, 12.2, क्योंकि ये फार्मूला आपने 12.2 में सीखा था। तो यहाँ पे लिखेंगे 12.2 में सिखाया था। ठीक है, चलो भाई इतना नोट कर लो। अब बात करेंगे हम कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल की। तो CR के इक्वल लिख लो 2 इंटू में रो साइन फाई। अब वैल्यू डाल दो, तो CR इक्वल टू रो की वैल्यू ये है a अपॉन 2, साइन फाई की वैल्यू
कहाँ गई, ये r अपॉन a, तो ये इससे गया, ये इससे गया, तो सी आर के इक्वल क्या आ गया, r। ठीक है, तो ऐसे आपको लगाना है अगर अलग से ये क्वेश्चन बनकर आ जाए। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट भी बताते हैं अलग से। इसको हटा दें, ये तो हो ही गया, जल्दी नोट करो इसे, सभी स्टूडेंट नोट कर लो इसे। द गिवन कर्व लिखो भाई, अगर कर्व का नाम दिया गया है तब आपको लिख लेना है। तो देखो भाई यहाँ पे सेकंड डालते हैं, क्या डालते हैं, सेकंड, और यहाँ पे लिखेंगे द गिवन कर्व, कर्व का नाम देख लो क्या दिया है, लेमनिस्केट, लेमनिस्केट, लेमनिस्केट। ठीक है, चलो लिख लो, आर स्क्वायर के इक्वल क्या है, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, करो डिफ्रेंशिएट, 2r, r का अगेन कर लो, थीटा के ही करना है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस निकलेगा, 2 थीटा करोगे 2 निकलेगा, ए स्क्वायर ऐसे रखो साइन 2 थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, डी आर अपॉन डी थीटा के इक्वल माइनस का ए स्क्वायर साइन 2 थीटा के अपॉन में r। ठीक है, अब रेसिप्रोकल करो, डी थीटा ऊपर जाएगा, डी आर नीचे जाएगा, तो r के अपॉन ऊपर माइनस लिखो, ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो r का इंटू कर लो क्योंकि tan फाई लिखना है यहाँ पे, तो इसके इक्वल tan फाई होता ना। ठीक है, r की वैल्यू रख दो, तो r का इंटू किया तो r स्क्वायर हो जाएगा ना, पहले लिख लो बाद में हम वैल्यू रखेंगे, पहले क्या करो लिख लो बाद में वैल्यू रखेंगे, ये बन गया tan फाई। ठीक है, r स्क्वायर के इक्वल क्या है, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में साइन 2 थीटा, ये कट गया, तो tan फाई के इक्वल क्या मिला बताओ, tan फाई के इक्वल क्या मिला, माइनस का cot 2 थीटा मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे tan बनाना है, तो अगर हम tan बनाते हैं तो 90 प्लस 2 थीटा लेना है। ओके, tan से tan चला जाएगा ना, फाई के इक्वल क्या मिलेगा, पाई बाई 2 प्लस का 2 थीटा। अब साइन फाई की वैल्यू निकालो, तो फाई की ये वैल्यू यहाँ पे रखो, पाई बाई 2 प्लस का 2 थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस होता ना। ठीक है, अब यही वैल्यू रख दो, तो आर स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर, पेडल इक्वेशन पी के इक्वल आर साइन फाई, वैल्यू रखो, साइन फाई की वैल्यू ये निकली है आर स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर, तो पी इक्वल आर की पावर 3 अपॉन ए स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, पेडल इक्वेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेडल इक्वेशन। फिर लिखते हैं, यहाँ तक आपको एक्सरसाइज 11.3 में सिखाया था या नहीं, सिखाया था, चैप्टर 11 टेंजेंट एंड नॉर्मल में, टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो भाई कर लेना। अब देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे r के विद रिस्पेक्ट टू, तो 3r स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, नोट करो इतना। अब हमें रो चाहिए, फार्मूला लगाएंगे, इसको हटा देते हैं, फार्मूला लगाते हैं, देख लो, रो के इक्वल r डी आर अपॉन डी पी, वैल्यू रखो, रो के इक्वल r, रेसिप्रोकल करके रखना, इसकी वैल्यू यहाँ पे रेसिप्रोकल करके रखना, तो ए स्क्वायर के अपॉन क्या मिलेगा, 3r स्क्वायर, तो ये कट गया ना। ठीक है, तो रो के इक्वल कितना मिला हमें, ए स्क्वायर के अपॉन 3r मिला। अब बोलो, ये भी हम आपको बता चुके हैं, यहाँ तक आपको एक्सरसाइज 12.2 में सिखाया था, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज है भाई,
इसी चैप्टर की क्या है, एक्सरसाइज है। अब ये तो आपको पता ही है, हम क्या निकालेंगे, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। तो यहाँ पे लिख लो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, थ्रू द पोल। फार्मूला तो पता ही है, सी आर के इक्वल टू इंटू में रो साइन फाई। अब वैल्यू रखेंगे तो इसको हटा दें, यहाँ पे वैल्यू रखवाते हैं। तो देखो भाई, सी आर के इक्वल टू इंटू रो की वैल्यू ये है ए स्क्वायर के अपान में 3r, ये है, ठीक है। साइन फाई की वैल्यू, साइन फाई की वैल्यू ये है आर स्क्वायर के अपान ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के अपान ए स्क्वायर, ये कट गया तो 1 पावर आर की कट गई, तो सी आर के इक्वल क्या आया 2/3 इंटू में आर, 2/3 और ये आर बचा ना, ठीक है। तो अगर अलग से आ जाता है क्वेश्चन बनकर तो आपको ऐसे लगाना है, जैसे लगाया है ना ऐसे आपको लगाना है, ठीक है। नोट करो भाई, यहाँ तक हो गया ना। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो यहाँ तक आपको नोट कर लेना है। एग्जाम्पल 4 करवाते हैं सॉल्व, एग्जाम्पल 4 करवाते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हम नंबर चेंज करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है देख लो, कहा गया है सो दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। तो यहाँ पर भी हमको पोल के लिए ही फार्मूला बताना है। सो दैट मतलब ये कर्व का इक्वेशन है, सो दैट का मतलब ये प्रूव करना ही है 2 इंटू में एफ आर अपॉन एफ डेस आर, ठीक है। तो फार्मूला लगा के ये प्रूव कर देना है। तो सी आर के इक्वल प्रूव करना है इसे, सी आर के इक्वल, समझ गए। द गिवन कर्व लिख लो, द गिवन कर्व, अगर कर्व का नाम दिया गया तो लिख लो, कर्व का अगर नाम दिया गया तो लिख लो, नहीं दिया गया तो P इक्वल एफ आर। तो अगर देखा जाए ये पेडल इक्वेशन है, ये क्या है, पेडल इक्वेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालना नहीं पड़ेगी पेडल इक्वेशन, क्योंकि एग्जाम्पल अगर 3 की बात करें, ये करवाया ये करवाया तो हमें पेडल इक्वेशन निकालना पड़ी थी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा था बताओ भाई, साइन फाई की वैल्यू की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ पर तो पहले से पेडल इक्वेशन, साइन फाई की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी जब पड़ेगी तब बताएंगे, लेकिन अभी नहीं पड़ेगी। अब रो निकालो ना डायरेक्ट, रो के लिए आपको डिफ्रेंशिएट कर देना आर के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हो जाएगा एफ डेस आर, ये क्या हो जाएगा एफ डेस आर, ठीक है। अब फार्मूला लगा लो रो के इक्वल, तो फार्मूला तो आपको पता ही है, देखो जैसे सी आर के इक्वल 2 इंटू में रो साइन फाई, तो रो की वैल्यू निकालेंगे और साइन फाई की वैल्यू कहाँ से रखोगे, पेडल इक्वेशन से रख लेना, P के इक्वल आर साइन फाई होता ना, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। मतलब एक ये पेडल इक्वेशन है, इसका यूज तो होगा, लेकिन अगर साइन फाई की बात करें तो इस पेडल इक्वेशन से वैल्यू आपको निकाल के रखनी है, समझ गए। तो पेडल इक्वेशन हमको गिवन कर्व में दिख रही है और एक ये है मेरे पास, इन दोनों का यूज करके हो जाएगा प्रूफ। तो इसका यूज किया तो रो निकाल लेते हैं, रो के इक्वल, अब इसकी वैल्यू रखोगे रेसिप्रोकल करके, तो आर और 1/, एफ डेस आर, ठीक है। तो रो के इक्वल आर के अपान एफ डेस आर, ठीक है। रो निकाल लिया इस पेडल इक्वेशन से, और साइन फाई की वैल्यू की जरूरत है तो इस पेडल इक्वेशन से निकालोगे। तो चूंकि P के इक्वल क्या होता है आर साइन फाई, तो साइन अगर फाई की बात करें तो P के अपान आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, क्या लिखना है यहाँ पे,
थ्रू द पोल सी आर के इक्वल लिख लो। फार्मूला क्या होता है 2 इंटू में रो साइन फाई। अब वैल्यू डाल दो रो एंड साइन फाई की, तुरंत प्रूव हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे जो कर्व का इक्वेशन मिला है वो पेडल इक्वेशन फॉर्म में मिला है, हमको पेडल इक्वेशन निकालना नहीं पड़ी, इसलिए ये सिंपल है। रो की वैल्यू ये वाली रखो आर के अपॉन एफ डैश आर, साइन फाई की वैल्यू यहाँ से रखो पी के अपॉन आर, ये कट गया तो सी आर के इक्वल ऊपर आया 2p, नीचे आया एफ डैश आर, और हमें ऊपर क्या चाहिए एफ आर चाहिए, तो p की वैल्यू डाल दो यहाँ से, तो सी आर के इक्वल टू एफ आर अपान में एफ डैश आर। ठीक है, p की वैल्यू हमने यहाँ से रखी है यहाँ पे, क्योंकि हमें एफ आर ऊपर चाहिए और एफ डैश आर नीचे चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया एग्जाम्पल 4। चलो भाई अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल 5 की। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं, तो भाई तैयार करना ही करना है आपको। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल 5 की, इसको हटा दें। अब यहाँ पे हम नंबर चेंज करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं नंबर चेंज करते हैं। यहाँ पर बोला गया है सो दैट इन एनी कर्व, यहाँ पे क्या लिखा है इन एनी कर्व, कोई सा कर्व ले लो और क्या प्रूव कर दो, क्योंकि लिखा है सो दैट, क्या प्रूव कर दो द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। देखो द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, ये प्रूव कर देना है। और ये आया हुआ है, ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है, मतलब चाहे क्वेश्चन बोलो भाई, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ही बनकर आएगा, चाहे आप रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो चाहे एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे क्वेश्चन 5 बोल लो चाहे एग्जाम्पल 5 बोलो। तो यहाँ पे बोला 2017 में ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, तो भाई तैयार करना ही करना है, आया हुआ क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो पता तो है आपको कि फार्मूला कौन सा लगेगा, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। बताओ भाई, परपेंडिकुलर को p से लिखा जाता है, परपेंडिकुलर से हमने p लिख लिया, तो सी पी के इक्वल टू इंटू में रो और कॉस फाई, ये फार्मूला लगेगा। तो हमें आंसर में रो दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू तो निकालना नहीं है, इसकी निकालना है, इसकी निकालना है। कैसे निकालोगे, अगर हम आपसे कहें बात कि सी आर के इक्वल क्या होता है, आप बोलोगे 2 इंटू में रो साइन फाई, तो इसकी वैल्यू अभी हमने इस वाले में एग्जाम्पल 4 में बताई थी कि p के इक्वल आर साइन फाई। ठीक है, यहाँ से निकले भाई साइन फाई p अपान आर। ठीक है, तो साइन फाई अगर पता है तो कॉस फाई नहीं बता पाओगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल लगा के परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तुरंत ही ये पता चल जाएगा हमको बेस, क्योंकि इससे हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता चला, और हमें कॉस फाई की वैल्यू चाहिए, तो बेस अपन हाइपोटेनस, तो बताओ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकले, तो यहाँ से आपको कॉस फाई की निकाल लेना वैल्यू। क्लियर हुआ? चलो भाई अब सॉल्व करवाते हैं। तो क्या करना है, वी नो दैट लिख लो, क्या लिख लो, वी नो दैट, सभी स्टूडेंट लिखो वी नो दैट, तो p के इक्वल आर साइन फाई, तो क्या बोलेंगे इसे, पेडल इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन फाई की वैल्यू निकालते हैं, तो p के अपान आर, फिर हमने क्या बोला है राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर लो, इसको हटा दें, वो तो हमने समझाने के लिए आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज करते हैं, ये हम कलर कर देते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का है, आप चाहो ना करो कलर, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए कलर करने में अच्छा लगता है ना। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ये निकालो बेस, क्योंकि ये हमने एंगल ये फाई ले लिया यहाँ पे, तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये निकले बेस,
अब यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट में है ना, हाइपोटेनस ये है आर। ओके भाई, अब क्या करेंगे हम, फार्मूला लगाते हैं, ये वैल्यू रखते हैं, केवल और केवल कॉस फाई की वैल्यू रखना है क्योंकि रो हमको यहाँ पे चाहिए है। तो यहाँ पे लिख लो कॉड ऑफ कर्वेचर, कॉड ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर का लगेगा, थ्रू द पोल का नहीं लगेगा ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिखते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, ठीक है, रो सीपी, सीपी लिखूं 2 इंटू में रो और कॉस फाई, वैल्यू डाल दो यहाँ पे, किसके डालना है, केवल और केवल कॉस फाई के डालना है। यहाँ से देख लो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ पे रखेंगे आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान में आर। तो देखो भाई आंसर देख लो, क्योंकि अपान में आर चाहिए, मिल रहा है 2 इंटू में रो रूट में आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के अपान आर। ये प्रूव हुआ क्योंकि आंसर शीट तो हमें सामने दिख रही है, ये हो गया एग्जाम्पल 5, आया हुआ है, तैयार करना ही करना है, ठीक है। बात करेंगे हम ये एग्जाम्पल 6 की, तो ये भी आया हुआ है, देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 2015 में और आगरा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 2007 में। आगे भी बताया रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 2007 और 16 में पूछा गया था, तो बहुत ज़्यादा ये भी आया हुआ है, तो प्रैक्टिस करना ही करना है और ये तैयार भी करना है, आए हुए क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो देख लो भाई, पढ़ लो क्या गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है या फिर प्रूव करना है। तो एग्जांपल 6 में बोला गया है इफ सी एक्स एंड सी वाई, ये तो आपको पता ही है सी एक्स को क्या बोलेंगे और सी वाई को क्या बोलेंगे, बता देते हैं सी एक्स को क्या बोलेंगे, वैसे बेसिक में हम बता भी चुके हैं। सी एक्स जो होता है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सी एक्स बोलते हैं, और सी वाई कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, सी वाई बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस, लिखा है, एक्सिस जब लिखा हो तो दोनों की बात करता है, एक्स एंड वाई। आगे लिखा है एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व वाई के इक्वल इतना है, और ये प्रूव करना ही है। तो हमें प्रूव दैट में अगर देखा जाए तो वैल्यू किसकी किसकी चाहिए, अगर प्रूव दैट में देखा जाए तो वैल्यू किसकी किसकी चाहिए, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये सी एक्स का होल स्क्वायर है और यहाँ पर क्या सी वाई का होल स्क्वायर, तो सी एक्स और सी वाई निकाल लो पहले, सी एक्स सी वाई निकाल लो पहले, उसके बाद इतना लेके चलेंगे, ये प्रूव कर देंगे। द गिवन कर्व लिख लो, क्या लिख लो, द गिवन कर्व y के इक्वल ए, ई की पावर में क्या है x के अपॉन ए। चलो भाई हमको पता है फार्मूला सी एक्स के इक्वल 2 इंटू में रो और साइन साई, ठीक है, और सी वाई के इक्वल क्या है 2 इंटू में रो कॉस साई। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कैसे निकले, बताओ भाई, इसकी वैल्यू इस फार्मूले से निकले, टेन साई के इक्वल क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। जब टेन साई पता चल जाएगा तुरंत साइन साई निकाल देंगे। और रो की अगर बात करें तो फार्मूला लगता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले से क्या पता चलेगा, ये रो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर है रो इसी से और कॉस साई यहाँ से, समझ गए। और ये आपको पता है, ये आप चैप्टर 11 टेंजेंट एंड नॉर्मल में एक्सरसाइज 11.4 में ये पढ़ा था फार्मूला, और ये आपने पढ़ा था 12.1 एक्सरसाइज में।
और ये फार्मूला इसी एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि किस से क्या निकलेगा। तो पहले हमें क्या चाहिए, dy अपॉन डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो dy अपॉन डी एक्स निकालते हैं। तो e की पावर x के अपॉन a, इसका अगेन कर लो 1 अपॉन a, ये कट गया तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है, बताओ भाई, e की पावर x अपॉन a ये निकली है। तो अगर सिंप्लीफाई कर लो, मतलब इसके टर्म में अगर सिंप्लीफाई करोगे ना तो थोड़ा टफ पड़ेगा, तो आपको एक ही वैल्यू रखना है यहाँ से। तो देख लो dy अपॉन डी एक्स, चाहो तो यहीं पे रख लो क्योंकि ये दिख रहा है, एक लाइन ना लिखो, तो y के अपॉन a, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से डाल दे। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो देख लो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के 1 अपॉन a और डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू रखो तब निकलेगी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये रखो, तो y अपॉन a है, यहाँ पे a है, a स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। अब हमें टेन साई के इक्वल लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो टेन साई के इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये वाली y के अपॉन a। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और साइन साई और कॉस साई की वैल्यू आपको निकालना है, इसको हटा दें, ठीक है, पहले कॉस फिर साइन फिर रो। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का है एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एक 90 डिग्री का होगा, तभी तो बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो लंब बटे आधार होता ना 10, परपेंडिकुलर और बेस, तो y के अपन क्या लिख दूं, y के अपन a है तो y यहाँ पे a यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट, हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन और कॉस निकाल लेते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। लंब बटे कड़ होता ना, और कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, आधार बटे कड़ होता है। अब इसके बाद रो निकाल दो भाई, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2, और इसकी क्या हो जाएगी 3 अपॉन 2 अपॉन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो रो के इक्वल 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू देख लो, यहाँ से रखो, स्क्वायर है स्क्वायर करके रखो, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2 अपॉन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखो, तो वाई के अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ए और ये वाला थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा, तो रो के इक्वल ऊपर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2, ठीक है, एलसीएम ले लिया ना। अब ये 3 अपॉन 2 इसे दे दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर 3 मिल जाएगी, ठीक है। अपान में देख लो, अपान में वाई के अपॉन ए क्यू, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये पावर कट गई, ठीक है, और ये नीचे ले आओ, ए वाई आ जाएगा, ठीक है। चलो इतना नोट करो, अब इसको हटाते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, रो निकल के आ जाएगा, तो रो के इक्वल यहाँ पे लिख लो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2, ठीक है, अपॉन में ए वाई, तो साइन पता, कॉस पता, रो पता, अब फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ
कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सी एक्स के इक्वल क्या होता है 2 इंटू में रो साइन साई, वैल्यू रखो रो की ये है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपान में ए वाई, और इसकी वैल्यू रखो साइन साई की, ये है बाई के अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो इसकी हाफ है ना पावर, इसकी 3/2, 3/2 में अगर 1/2 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, तो y से y काट दो ना 2 और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 1 मिलेगी, और अपान में ए लिख दो, ये सी एक्स पता चल गया। अब सी वाई निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉड ऑफ कर्वेचर, कॉड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द वाई एक्सिस, बताओ फार्मूला, तो सी वाई के इक्वल क्या होता है 2 इंटू में रो कॉस साई, अब वैल्यू रखेंगे रो की रखेंगे और ये कॉस की रखेंगे, तो सी वाई के इक्वल 2 इंटू में रो, देख लो रो की वैल्यू निकाली है, ये वाली रखो, तो ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में ए वाई, ठीक है, और कॉस साई की वैल्यू ये रखो, ए के अपान में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, पावर ये माइनस कर दो, ये वाली यहाँ पे होल पावर 1 मिलेगी ना, और ए से कैंसिल हो जाएगा, तो सी वाई के इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में ये बाई बची ना, लिख दो, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे, अब करवाते हैं प्रूव, क्योंकि वैल्यू तो निकल गई ना। अब ये LHS ले लो, क्या ले लो LHS, लिखो LH इक्वल 1/CX का स्क्वायर प्लस 1/CY का स्क्वायर, ठीक है। अब CX की वैल्यू रखेंगे और CY की वैल्यू रखेंगे, लेकिन स्क्वायर करके आपको रखना है, तो देख लो CX की वैल्यू ये है, तो क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होल पावर 2 अपान में ए स्क्वायर, ठीक है। अब CY की ये देख लो वैल्यू, स्क्वायर करके रखना है, तो 4A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 2 अपान में वाई स्क्वायर। अब ये ऊपर लेके जाओ और इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो ए स्क्वायर के अपान 4A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर के अपान 4A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 2। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना मिला 4 इंटू में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एलसीएम सेम है, एलसीएम क्या है सेम है, तो डायरेक्ट ही ऊपर प्लस कर लो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कैंसिल करते हैं, तो देखो भाई क्या कैंसिल होगा, 1 पावर कैंसिल हो गए। अब यहाँ से ये बनाना है, यहाँ से ये बना 1/2A और CX बनाना, ठीक है, बन जाएगा। चलो भाई नोट कर लो, इसको हम रफ करते हैं, तो इक्वल ऊपर क्या मिलेगा 1, नीचे हम क्या करेंगे 2A है बाहर, तो हम क्या करेंगे 2A लिख देते हैं, मतलब A का हमने क्या कर लिया इंटू कर लिया। अब A का डिवाइड लगाना है, लेकिन हमें इसके अपान लिखना है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा, और 2 यहाँ पे रख लो, क्योंकि 4 को हमने ऐसे लिखा और A का मल्टीप्लाई A का डिवाइड, क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें CX लाना है। तो देखो भाई CX की वैल्यू यही है पूरी, तो CX यहाँ पे रख दो, तो 1/2A CX, देखो आंसर मैच कर लो, आ गया आंसर,
तो भाई ये आया हुआ है तो इसको तैयार करना ही करना है। तो इस क्लास में एक्सरसाइज 12.5 कंप्लीट हुई। अब अगली क्लास जो है वो होगी MCQ की होगी, MCQ करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।